राहुल गांधी के कुछ बयान इस वक्त सियासी बवंडर का सबब बने हुए हैं। राहुल ने ये बयान अमेरिका में दिए हैं। कहीं वो प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे तो कहीं यूनिवर्सिटी के मंच पर सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। बात खान पान से शुरू हुई और पगड़ी तक पहुंच गई। इसे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। हरियाणा में चुनाव है और राज्य में सिखों की आबादी करीब 5% है। ऐसे में यह मुद्दा तूल पकड़ चुका है। डर निकल गया, डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। इट्स इंटरेस्टिंग टू मी दैट बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया। उस डर को पैदा करने में सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और 1 सेकंड में खत्म। राहुल गांधी ने बात डर खत्म करने से शुरू की और फिर बीजेपी पर बरसते हुए खाने की थाली तक पहुंच गए। अब अगर कोई आदमी थाली के सामने बैठ जाए और कहे भैया चावल दाल से ज्यादा जरूरी है और सब्जी की रैंकिंग सबसे नीचे है, तो क्या होगा? यही बीजेपी के लोग करते हैं। मतलब उनको समझ नहीं आती कि ये देश सबका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में प्रवासी भारतीयों के बीच बोल रहे थे। दाल चावल के बाद यहां राहुल ने स्वीट डिश का जिक्र किया। थाली में सब कुछ मिल जाता है, सब्जी, दाल, चावल सब मिल जाता है। मिलता नहीं मिलता है, वो स्वीट डिश भी उसी थाली में मिलता है। तो इंडिया का नेचर ये है, सब कुछ एक साथ चलता है। खाने की थाली तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद राहुल पहनावे तक पहुंच गए और बीजेपी पर निशाना साधते हुए जिस प्रतीक का सहारा लिया, उस पर हिंदुस्तान में विरोध का बवंडर खड़ा हो गया। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. What is your name, brother? Yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. राहुल का ये बयान देश की सियासत में तूफान का सबब बन चुका है। सिख नेता राहुल गांधी पर बरस रहे हैं। बीजेपी ने कहा कोर्ट में घसीटेंगे। Mr. Rahul Gandhi, I dare you come and speak the same language here in the country, and I'll file the case against you and take you to the court on this issue. पगड़ी पहनने में किसी से डर है या चिंता है, ये किसने बताया उनको? 64 साल से पगड़ी पहना हुआ, आज तक मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि तुम पगड़ी क्यों पहने हो। ये सपने औरंगजेब से लेके, गोरों से लेके कांग्रेस ने सबने पाले थे। हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है। तार को, कड़े और कृपान को और गुरुद्वारे को आज आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मैं फिर से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। विदेश में जाके देश को बदनाम करना और देश की छवि खराब करना, ये कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है। राहुल गांधी जी में कोई देशभक्ति नहीं है, मैच्योरिटी का उनमें अभाव है और देश के नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिता के चलते ही सिखों के बाल काटे गए, हत्याएं की गई। राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को सिखों से और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने आर पार का हमला बोला, लेकिन कांग्रेस बेअसर नजर आई। राहुल के पगड़ी वाले बयान को सही साबित करने के लिए उसने हिजाब का सहारा ले लिया। हिजाब के खिलाफ आपकी पार्टी आंदोलन चलाती है। जो आज हिजाब के खिलाफ आंदोलन चलाती है वो कल सिखों की पगड़ी पर भी आएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। राहुल गांधी के सिर्फ एक बयान पर बवाल नहीं मचा है। उन्होंने अमेरिका की धरती से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए। वाशिंगटन के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के मंच से उन्होंने चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी की। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. बीजेपी ने राहुल के इस बयान को सीधे सीधे देश को बदनाम करने वाला कदम बता डाला। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूं। कहां गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। उधर कांग्रेस को राहुल का ये बयान 100% सही नजर आ रहा। रही बात चुनावों की निष्पक्षता की, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने आप सबके सामने अपने आंकड़े रखे कि कैसे 79 सीट्स पे गड़बड़ हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए,
बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।